जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों, मेरा नाम अर्जुन कुमार। आप लोगों का स्वागत है अर्जुन क्लासेज में। तो आज हम फिर आप लोगों को कुमार मित्तल की अंकित सवाल को क्वेश्चन नंबर 14 और क्वेश्चन नंबर 15 को सॉल्व कराएंगे। तो क्या आप कंटिन्यूस तरीके से इस यूट्यूब चैनल के अर्जुना क्लासेज पर सवालों को पढ़ रहे हैं? यदि आप पढ़ रहे हैं तो क्या करिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा यदि समझ में आ रहा है तो आइए आज हम क्वेश्चन नंबर 14 और क्वेश्चन नंबर 15 को सॉल्व कराते हैं। यदि आपको जिस सवाल के सॉल्यूशन में कोई भी प्रॉब्लम हो, जिस स्टेप में हो, यदि आपको समझ में नहीं आ रहा है तो कृपया करके आप कमेंट के माध्यम से आप बताया करिए हमें, कि जिससे कि हम उस क्वेश्चन को बेस्ट माध्यम से आपको नेक्स्ट वीडियो में उस क्वेश्चन का वीडियो अवेलेबल करवाएंगे। तो आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 14 और क्वेश्चन नंबर 15 को हल करते हैं। यदि आपके समझ में नहीं आ रहा है तो आप कृपया करके कमेंट जरूर करिएगा, जरूर से जरूर करिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 14 पहले पढ़ते हैं, उसके बाद हल करते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन? दो धन आवेश जो कि परस्पर 0.1 मीटर की दूरी पर हैं। दो धन आवेश जो कि परस्पर 0.1 मीटर की दूरी पर हैं। तो चलिए पहले हम लोग क्या करते हैं, पहले दो धन आवेश बना लेते हैं। को यहाँ पर लिखेंगे हल। क्या लिखेंगे? हल क्वेश्चन नंबर 14 का। क्या कह रहा है? दो धन आवेश, यहाँ पर मैंने मान लिया पहला धन आवेश Q1 और यहाँ पर मैंने मान लिया दूसरा धन आवेश Q2 जो कि परस्पर 0.1 मीटर की दूरी पर है। मतलब ये दोनों धन आवेश एक दूसरे से 0.1 मीटर की दूरी पर है। मतलब यहाँ पर जो दूरी दिया गया है ये हमारा r का मान है, मतलब 0.1 मीटर। फिर क्या कह रहा है? दूरी पर एक दूसरे को 18 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करते हैं। भाई साहब ये तो जाहिर सी बात है, ये दो धन आवेश हैं तो एक दूसरे को क्या करेंगे? प्रतिकर्षित करेंगे। क्या करेंगे? प्रतिकर्षित करेंगे। और कितने न्यूटन के बल से कर रहे हैं? 18 न्यूटन के बल से। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर हमारा जो बल दिया गया है वो है 18 न्यूटन। क्या है? 18 न्यूटन। फिर क्या कह रहा है? यदि दोनों आवेशों का योग 9 माइक्रोकूलाम है। इन दोनों आवेशों का योग कितना दिया गया है? 9 माइक्रोकूलाम। मतलब क्या हुआ? यहाँ पर दिया गया है Q1 प्लस Q2 बराबर कितना? 9 माइक्रोकूलाम। यहाँ पर माइक्रो को प्रदर्शित किया जाता है म्यू से और कूलाम को प्रदर्शित किया जाता है C से। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं म्यू सी, या आप लोग 9 मौसी या 9 मौसी। तो यहाँ पर क्या? 9 माइक्रोकूलाम। मतलब यदि दोनों आवेशों का योग 9 माइक्रोकूलाम है, मतलब दोनों आवेशों का योग कितना है? 9 माइक्रोकूलाम। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? Q1 प्लस Q2 बराबर लिख सकते हैं 9 तो 9। 1 माइक्रोकूलाम बराबर हमारा होता है 10⁻⁻6 कूलाम। और इसे दे दें समीकरण नंबर 1। इसको मान लिए हम समीकरण नंबर 1। क्या मान लिए? समीकरण नंबर 1। फिर कह रहा है तो उनके अलग अलग मान ज्ञात कीजिए। तो उनके अलग अलग मान ज्ञात कीजिए, मतलब हमें क्या करना है? Q1 और Q2 का अलग अलग मान बताना है। मतलब Q1 बराबर यहाँ पर हमारा हो जाएगा क्वेश्चन मार्क एंड तथा Q2 बराबर क्वेश्चन मार्क। हमें Q1 और Q2 का क्या करना है? मान ज्ञात करना है। Q1 और Q2 का मान ज्ञात करना है। तो आइए अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अभी तक मैंने क्या हुआ कि जो सवाल में दिया गया था उन मानों को निकाल कर रख लिया है। अब हम इस क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। यहाँ पर क्या हुआ कि दिया गया है बल हमारा यह बराबर 18 न्यूटन। हम यहीं से स्टार्ट करेंगे। कैसे? यहाँ पर देखिए कि ये जो हमारे दो धन आवेश हैं, क्या है? जो हमारे ये धन आवेश हैं, ये दोनों हमारे Q1 Q2 क्या धन है, ये एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? प्रतिकर्षित कर रहे हैं। और कितने फोर्स से प्रतिकर्षित कर रहे हैं इसकी जानकारी हमें कूलाम के नियम से पता चलता है। और कूलाम का नियम क्या होता है? और कूलाम का नियम का फार्मूला क्या होता है निर्वात या वायु के लिए? तो यहाँ पर हमारा होता है F बराबर
9 गुणते 10 के घाते 9 Q1 Q2 बटे में क्या होता है आर स्क्वायर। यह बराबर 9 गुणते 10 के घाते 9 Q1 Q2 बटे में आर स्क्वायर। यह का मान यहाँ पर कितना दिया गया है 18, तो यहाँ पर रख लेंगे हम लोग 18। 9 गुणते 10 के घाते 9 और यहाँ पर रख देंगे हम Q1 Q2 बटे में क्या है आर। आर का मान कितना दिया गया है 0.1 और यहाँ पर वर्ग है तो क्या लगा लेंगे हम लोग वर्ग। यहाँ पर देखिए क्या करेंगे कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, यहाँ पर चलिए कोई बात नहीं, गुणा वाला कहाँ चला जाएगा बटे में, तो हमारा हो जाएगा 18 बटे में 9 गुणते 10 के घाते 9, गुण वाला कहाँ जाता है बटे में, बराबर हमारा हो जाएगा Q1 Q2 बटे में। अब यहाँ पर देखिए 0.1 का मतलब होता है 10 के घाते -1, 0.1 का मतलब क्या होता है 10 घाते -1 और यहाँ पर वर्ग है तो क्या लगा लेंगे हम लोग वर्ग। आइए मैं इधर सॉल्व, यहाँ पर है देखिए 9 दूना 18, तो यहाँ पर हमारा आ गया ऊपर 2 और नीचे बचा कितना 10 के घाते 9 बराबर यहाँ पर हमारा हो जाएगा Q1 Q2 बटे में। अब 2 करना मा 2, तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा 10 के घाते -2। अब यहाँ पर सबसे नीचे वाला नीचे वाला कहाँ जाएगा ऊपर, नीचे वाला कहाँ जाएगा ऊपर और नीचे प्लस ऊपर क्या हो जाएगा माइनस, तो हमारा हो जाएगा 2 10 के घाते -9, 2 गुणते 10 घाते -9, ये नीचे माइनस है तो ऊपर क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, नीचे प्लस है तो ऊपर क्या हो जाएगा माइनस, नीचे प्लस है तो ऊपर क्या हो जाएगा माइनस और नीचे माइनस है तो ऊपर होगा प्लस, नीचे प्लस तो ऊपर माइनस और नीचे माइनस तो ऊपर प्लस, तो यहाँ पर देखिए प्लस था क्या हो गया माइनस, बराबर हमारा आ गया Q1 Q2 बटे में 10 के घाते -2। अब यहाँ पर बटा में है क्या है बटा में, तो चला जाएगा गुणा में, कहाँ चला जाएगा गुणा में, तो हमारा हो जाएगा 2 गुणते 10 के घाते -9 गुणते 10 के घाते -2 बराबर हमारा हो जाएगा Q1 Q2, क्या हो जाएगा Q1 Q2, क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों Q1 Q2। तो यहाँ पर देखिए हमारा हो जाएगा 2 गुणते 10 के घाते, अब यहाँ पर क्या है बेस सेम है तो पावर क्या होता है जुड़ जाता है, तो -9 में -2 को जोड़ेंगे तो माइनस क्या हो जाएगा 11 बराबर यहाँ पर हमारा हो जाएगा Q1 Q2, क्या हो जाएगा Q1 Q2 हो जाएगा। तो यहाँ से Q1 और Q2 का मान निकल के आया 2 गुणते 10 के घाते -11, Q1 और Q2 का मान निकल के आया 2 गुणते 10 के घाते -11, 2 गुणते 10 घाते -11। थोड़ा आप लोग सामने देखिए, मैं कैमरा में देख रहा हूँ क्या नीचे वाला पार्ट दिखाई दे रहा है, हाँ नीचे वाला पार्ट दिखाई दे Q1 Q2 का मान दिखाई दे रहा है 2 गुणते 10 घाते -11। तो आइए इस प्रोसेस को हम अब आगे बढ़ाते हैं। क्या हुआ कि मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर हम आप लोगों को एक फार्मूला लिखेंगे, वो फार्मूला आप लोगों को याद होना चाहिए। क्या यहाँ पर लिखेंगे हम Q1 माइनस में Q2 का होल स्क्वायर, Q1 माइनस में Q2 का होल स्क्वायर बराबर फार्मूला होता है Q1 प्लस में Q2 का होल स्क्वायर, Q1 प्लस Q2 का होल स्क्वायर माइनस में 4Q1 Q2, क्या माइनस में 4Q1 Q2। सूत्र क्या है हमारा Q1 माइनस Q2 का होल स्क्वायर बराबर Q1 प्लस Q2 का होल स्क्वायर माइनस में 4Q1 Q2। फार्मूला क्या है मेरे प्यारे बच्चे, एक बार फिर बोल दीजिए Q1 माइनस Q2 का होल स्क्वायर बराबर Q1 प्लस Q2 का होल स्क्वायर माइनस में 4Q1 Q2, ये हमारा क्या है फार्मूला। तो यहाँ पर देखिए हमारा हो जाएगा Q1 माइनस में Q2 का होल स्क्वायर बराबर, यहाँ पर देखिए Q1 प्लस में क्या है Q2 और Q1 प्लस Q2 का मान मैंने पहले से निकाल रखा है। क्या यहाँ पर देखिए 9 गुणते 10 के घाते माइनस क्या है 6, Q1 प्लस Q2 का मान क्या है 9 गुणते 10 के घाते -6, क्या है 9 गुणते 10 के घाते -6, तो यहाँ पर रख लेंगे हम 9 गुणते 10 के घाते माइनस में 6, यहाँ पर क्या रख लेंगे 9 गुणते 10 के घाते -6 और लगा लेंगे हम लोग प्यारे बच्चों वर्ग माइनस में 4 गुणते, यहाँ पर क्या है Q1 गुणते Q2 और Q1 गुणते Q2 का मैंने मान निकाल के पहले से रख लिया है क्या 2 गुणते 10 के घाते -11, 2 गुणते 10 के घाते -11
11। क्या है मेरे पर बच्चों? 2 गुणित 10 के घाते माइनस 11। तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए जिससे कि हम अब इस सवाल को आगे बताएं। हो गया, स्क्रीनशॉट हो गया। तो इसे हम क्या करें? क्लीन कर रहे हैं। मिटा दें 1 2 3 मिटा दें। ये देखिए मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर हम इसको रहने देते हैं। क्या? Q1 प्लस में Q2 मिटा देते हैं। इसका समीकरण नंबर 1 है, मिटा देते हैं पूरा। हमें Q1 Q2 का मान ज्ञात करना है। हो गया ना मेरे प्यारे बच्चों? हो गया, हो गया, हो गया, हो गया। अब यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्या? यहाँ पर देखिए क्या है? Q1 माइनस में Q2, Q1 माइनस में Q2 का होल स्क्वायर बराबर, यहाँ पर देखिए 9 का वर्ग हमारा क्या हो जाएगा? 81। क्या हो जाएगा? 81। 9 का वर्ग कितना हो जाएगा? 81। 9 का वर्ग कितना हो जाएगा? 81। और इसका वर्ग करेंगे तो इसमें गुणा हो जाता है, माइनस 6 दूना 12 हो जाएगा। तो गुणित 10 घाती माइनस क्या हो जाएगा? 12। क्या हो जाएगा? 12। माइनस तो माइनस, यहाँ पर देखिए 4 दूना 8, 4 दूना 8। और गुणित 10 के घाते क्या है? माइनस में 11 है। यहाँ पर देखिए 9 का वर्ग क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? 81। अब इसका वर्ग करेंगे तो इसको इसमें गुणा कर देते हैं, तो 10 घाती माइनस क्या हो जाएगा? 12। और 4 दूना 8 गुणा 10 घाती माइनस 11। तो यहाँ पे इसको हम लिख लेते हैं Q1 माइनस में Q2 का होल स्क्वायर बराबर, यहाँ पर देखिए 81 गुणित 10 के घाती माइनस क्या है? 12। यहाँ पर देखिए इस स्टेप में मैं कुछ अपनी तरफ से कुछ करने चल रहा हूँ। तो आप लोग देखते हैं मैं क्या कर रहा हूँ। इस क्वेश्चन का हमें इजी मेथड से सॉल्व करना है। तो यहाँ पर देखिए इसको मैं क्या कर रहा हूँ, 8 गुणित क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ? 10 गुणित 10 के घाते माइनस 1। क्या मैं इसे लिख सकता हूँ ऐसे? 10 के पावर 1 गुणित 10 घाते माइनस 1। क्या मैं लिख सकता हूँ? 10 गुणित 10 के घाते माइनस 1। या आप इसको ऐसे लिख दीजिए। क्या? 10 से गुणा कर दीजिए, 10 से भाग बराबर 10 से गुणा 10 से भाग कर दीजिए। गुणित 10 के घाते यहाँ पर क्या है? माइनस में 11। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा Q1 माइनस में Q2 का होल स्क्वायर बराबर, यहाँ पर देखिए 81 गुणित 10 के घाते माइनस 12 माइनस में। अब इसको इसमें गुणा कर देंगे, 8 दहम्मा 80। अब जहाँ पर कुछ नहीं रहता वहाँ पर क्या मानते हैं हम? 1। तो ये नीचे प्लस ऊपर क्या हो जाएगा? माइनस। तो 10 घाते माइनस 1 और गुणित 10 के घाते माइनस 11 हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों Q1 माइनस में Q2 का होल स्क्वायर बराबर, यहाँ पर देखिए मेरे पास 81 गुणित 10 के घाते माइनस 12 माइनस में हमारा हो जाएगा 80 गुणित 10 घाते। यहाँ पर देखिए बेस हमारा क्या है? सेम है। तो पावर को हम जोड़ देंगे, माइनस 1 में माइनस 11 को जोड़ेंगे क्या हो जाएगा? माइनस में 12। यहाँ पर हमारा हो जाएगा Q1 माइनस में Q2 का होल स्क्वायर बराबर, यहाँ पर देखिए यहाँ पर 10 के घाते माइनस 12, यहाँ पर 10 के घाते माइनस 12। तो इसे हम कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ बचेगा हमारा 81 माइनस में 80। और यहाँ पर क्या किया हमने? 10 के घाते माइनस 12 को कॉमन ले लिया। हाँ, यहाँ पर क्या 10 घाते माइनस 12, यहाँ पर 10 घाते माइनस 12, तो इसको मैंने कॉमन ले लिया। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा Q1 माइनस में Q2 का होल स्क्वायर बराबर 81 में 80 जाए कितना बचेगा? 1। अब कोष्ठ मतलब क्या होता है यहाँ पर? गुणते, तो 10 घाते कितना हो जाएगा? माइनस में 12। अब यहाँ पर वर्ग है तो इधर जाएगा वर्गमूल बदल जाएगा, तो हमारा हो जाएगा Q1 माइनस में Q2 बराबर अंडर रूट 1 गुणित 10 के घाते माइनस 12। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा Q1 माइनस में Q2 बराबर, अब 1 का वर्गमूल कितना होता है? 1 गुणित 10 के घाते माइनस 12 का वर्गमूल होगा 10 के घाते माइनस 6। इसका आधा कर देते हैं। क्या कर देते हैं? आधा। ये हमारा हो गया समीकरण नंबर 2। समीकरण नंबर 2। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे? लिखेंगे समीकरण 1 व समीकरण 2 से। क्या हुआ कि समीकरण 1 को मैंने क्या माना था? यहाँ पर Q1 अब प्लस में क्या था? Q2 बराबर हमारा क्या था? 9 गुणित 10 के घाते माइनस 6 था। क्या यहाँ पर देखिए ना, कहा दोनों आवेशों का योग, सॉरी यहाँ पर इसको ऐसे लिख देते हैं, थोड़ा स्पेस भी है। क्या हुआ कि हमारा यहाँ पर क्या? दोनों आवेशों का योग, मतलब क्या हुआ? Q1 प्लस में Q2 बराबर, यहाँ पर कितना था? 9, तो 9। अब माइक्रो कूलम में कितने कूलम होते हैं? 10 के घाते माइनस 6 कूलम।
ये हमारा समीकरण नंबर 1 था, ये समीकरण नंबर 2 है। तो समीकरण 1 में समीकरण 2 को हम जोड़ देंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे हम समीकरण 1 में समीकरण 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 में समीकरण 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 में समीकरण 2 को जोड़ने पर, तो यहाँ पर देखिए समीकरण हमारा क्या है Q1 अब प्लस में क्या है Q2। अब यहाँ पर जोड़ने मतलब क्या होता है प्लस, समीकरण 2 क्या है यहाँ पर Q1 माइनस में Q2 बराबर। यहाँ पर समीकरण में क्या है 9 गुणते 10 के घाते -6, जोड़ने मतलब क्या होता है प्लस, और यहाँ पर कितना है 1 गुणते 10 के घाते -6। यहाँ पर देखिए Q2 से Q2 क्या हो जाएगा कैंसिल, क्योंकि प्लस माइनस में है। Q1 कितना हो जाएगा 2Q1 हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों बराबर। यहाँ पर जोड़ने क्या तरीका है, यहाँ पर 10 की पावर -6, यहाँ पर 10 की पावर -6 क्या है, तो इसे हम कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा 9 प्लस में कितना 1, अब कोष्टक बाहर क्या लिखेंगे हम 10 की पावर -6। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा मेरे पे बच्चों 2Q1 बराबर 9 कितना हो जाएगा 10 गुणते 10 के घाते -6, 10 घाते -6, इसे हम क्लीन कर दें, हो गया है ना। तो यहाँ पर देखिए मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर देखिए मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर क्या होगा कि गुणा वाला कहाँ जाता है बटे में, तो हमारा हो जाएगा Q1 बराबर 10 गुणते 10 के घाते -6 बटे में क्या हो जाएगा 2। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा Q1 बराबर 2 पंचे 10, तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा 5 गुणते 10 के घाते -6। तो ये हमारा क्या है Q1 का मान है, क्या है Q1 का मान, क्या है मेरा प्यारे बच्चों Q1 का मान। तो इस प्रकार देखा जाए तो Q1 का मान मेरा निकल के आ गया। अब हम इसे क्या करेंगे मिटाएंगे, तो कृपया करके आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, क्योंकि अभी सवाल आगे भी है। ये हो गया, मिटा दें 1 2 3, 1 2 3 हो गया। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि अब यहाँ पर लिखेंगे हम क्या Q1 का मान समीकरण 1 में रखने पर, यहाँ पे लिख देंगे हम Q1 का मान समीकरण 1 में रखने पर, Q1 का मान समीकरण 1 में रखने पर। तो यहाँ पर Q1 का स्थान में क्या रख देंगे हम 5 गुणते 10 के घाते -6। अब यहाँ पर क्या है प्लस Q2, तो Q2 बराबर यहाँ पर क्या है 9 गुणते 10 के घाते -6। तो ये हमारा प्लस है, इधर जाएगा क्या हो जाएगा माइनस। तो यहाँ पे लिख लेंगे हम Q2 बराबर 9 गुणते 10 के घाते -6, तो ये प्लस है क्या हो जाएगा माइनस 5 गुणते 10 के घाते -6। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा Q2 बराबर, ये देखिए ये सेम है, तो इसे हम कॉमन ले लेंगे। तो हमारा हो जाएगा 9 माइनस में 5 कोष्टक के बाहर 10 के घाते -6। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा Q2 बराबर 9 में से 5 कितना आ जाएगा 4 गुणते 10 के घाते -6। अब यहाँ पर देखिए हमारा ये Q2 का मान है, क्या है Q2 का, मतलब हमें Q1 और Q2 का मान भी ज्ञात करना था, इसे हम अब क्या करें मिटा देंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे अतः, क्या लिखेंगे अतः Q1 बराबर क्या है हमारा 5 गुणते 10 के घाते -6, 5 गुणते 10 के घाते -6, आवेश का मतलब क्या होता है कूलम। तो यहाँ पर देखिए हम 5 तो 5, अब 10 के घाते -6, देखिए 10 के घाते -6 को क्या बोलते हैं माइक्रो, 10 के घाते -6 को क्या बोलते हैं माइक्रो, यहाँ पर कूलम है तो कूलम। तो ये हमारा पहला आंसर। अब यहाँ पर लिख देंगे हम Q2 बराबर 4 गुणते 10 के घाते -6, आवेश का मतलब क्या होता है कूलम। तो यहाँ पर देखिए 4 तो 4, 10 घाते -6 मतलब क्या होता है माइक्रो, और यहाँ पर C मतलब कूलम, ये हमारा क्या हो गया 4 माइक्रो कूलम। मतलब Q1 का मान हमारा आ गया 5 माइक्रो कूलम, और Q2 का मान कितना आ गया 4 माइक्रो कूलम। तो इस प्रकार देखा जाए तो क्वेश्चन नंबर 14 हमारा क्या हो गया सॉल्व। एक क्वेश्चन पेपर में पूछा भी गया था क्वेश्चन नंबर 14। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 15 को सॉल्व। तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जिससे कि हम क्वेश्चन नंबर 15 को सॉल्व करके दिखाएं आप लोगों को। हो गया मेरे पर बच्चों, हो गया 1 2 3, 1 2 3।
अब हम क्वेश्चन नंबर 15 को करेंगे सॉल्व। तो यहाँ पर लिखेंगे जो 14 था, यहाँ पर लिख लेंगे हम लोग अब 15। क्या लिख लेंगे? 15। 15 क्या कह रहा है यहाँ पर मेरे पे बच्चों? 15 कह रहा है, पहले सवाल को पढ़ते हैं उसके बाद हम सॉल्व करते हैं, क्योंकि सवाल जब हम पढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं सवाल से कई मान निकल ही जाते हैं पढ़ते पढ़ते। क्या लिखा हुआ है? दो ऋणावेशी धूल के कणों के बीच, क्या लिखा हुआ है? दो ऋणावेशी धूल के कणों के बीच, ऋणावेशी धूल कण। यहाँ पर मैंने एक धूल का कण मान लिया जिस पर आवेश है Q1। यहाँ पर मैंने एक धूल का कण मान लिया, क्या है? Q2। यहाँ पर मैंने एक धूल का कण माना जिस पर आवेश Q1। यहाँ पर मैंने एक धूल का कण माना जिस पर आवेश है Q2। हाँ, अब क्या कह रहा है? अब दो ऋणावेशित हैं। अब दो ऋणावेशित धूल के कणों के बीच की दूरी, इनकी दूरी 1 मिमी है। कितनी दूरी है? 1 मिमी है। तो यहाँ पर हमें क्या इन्फॉर्मेशन पता चल गया? ए हमारा किसका मान है? आर का मान। तो आर का मान कितना दिया गया है? 1 मिमी। तो आर बराबर 1 मिमी में कितने मीटर होते हैं? 10⁻³ मीटर होते हैं। ये हमें किसका मान पता चल गया? आर का मान। फिर क्या कह रहा है? वे एक दूसरे से 4.0 × 10⁻5 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करते हैं। भाई जाहिर सी बात है, ये हमारा क्या है? दोनों अवयव ऋणावेशित हैं, और जब दोनों अवयव सेम होते हैं तो क्या होते हैं? प्रतिकर्षित करते हैं। मतलब ये दोनों अवयव एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। तो कितने बल से कर रहे हैं? यहाँ पर हमारा है F बराबर 4.0 × 10⁻5। अब बल यहाँ पर कितना? न्यूटन। बल का मात्रा क्या है? न्यूटन यहाँ पर दिया गया। फिर उसके बाद क्या कह रहा है? यदि एक का आवेश दूसरे का 4 गुना है। यहाँ पर देखिए मेरे प्यारे बच्चों क्या कह रहा है? यदि एक का आवेश दूसरे का 4 गुना है, मतलब क्या हुआ मेरे प्यारे बच्चों? मैंने पहले धूल के कण का आवेश का क्या माना था? Q1। यहाँ पर देखो दो ऋणावेशी धूल के कण। मैंने पहले धूल के कण ऋणावेशी आवेश को क्या माना था? Q1। और दूसरे पर क्या माना था? Q2। अब कह रहा है यहाँ पर देखिए, यदि एक का आवेश दूसरे का 4 गुना है, मतलब ये जो हमारा है Q2, ये पहले आवेश का कितना है? 4 गुना है। कितना है? 4 गुना। यहाँ देखिए, यदि एक का आवेश दूसरे का 4 गुना है, यदि एक का आवेश दूसरे का गुना है? 4 गुना है। यदि एक का आवेश दूसरे आवेश के यहाँ पर देखिए दूसरा आवेश पहले आवेश का क्या है? 4 गुना। सॉरी मेरे बच्चों, अब यहाँ पर स्पष्ट कीजिएगा। दूसरे का आवेश पहले आवेश का क्या है? 4 गुना। दूसरे का आवेश पहले आवेश का क्या है? 4 गुना। यहाँ पर देखिए, यदि एक का आवेश दूसरे आवेश का 4 गुना है, एक का आवेश दूसरे आवेश का क्या है? 4 गुना। तो मैंने यहाँ पर मान लिया Q2 बराबर 4Q1। मतलब यहाँ पर देखिए दूसरे का आवेश पहले आवेश के 4 गुना, दूसरे का आवेश पहले आवेश के 4 गुना है। तो हमसे क्या कह रहे हैं? एक का आवेश दूसरे का 4 गुना है। क्या है? 4 गुना। तो यहाँ पर क्या हुआ कि देखिए दो हमारे ऋणात्मक आवेश हैं। क्या है? दोनों हमारे ऋणात्मक आवेश हैं, प्रतिकर्षित कर रहे हैं। तो यहाँ पर इन दोनों आवेशों के बीच जो बल लगेगा वो कूलाम के नियम से पता चलेगा। तो यहाँ पर लिखेंगे हम कूलाम का नियम निर्वात विभव के लिए क्या होता है? F बराबर 9 × 10⁻9 Q1 Q2 बटे में क्या होता है? R²। क्या होता है? अरे मेरे प्यारे बच्चों, आगे तो सवाल को पहले पढ़ते हैं। क्या कह रहा है? फिर क्या कह रहा है? वाले इलेक्ट्रॉनों की अलग अलग संख्या ज्ञात कीजिए। यदि एक का आवेश दूसरे आवेश का 4 गुना है तो उन्हें आवेशित करने वाले इलेक्ट्रॉनों की अलग अलग संख्याएं ज्ञात कीजिए। प्रत्येक इलेक्ट्रॉन पर 5/3 × 10⁻19 कूलम आवेश है। मतलब क्या हुआ? यदि हम पहले आवेश को ऋणावेशित कर रहे हैं तो कितने इलेक्ट्रॉन से यह ऋणावेशित होगा? मतलब क्या हुआ? ऋणात्मक आवेश कब होता है? जब कोई इलेक्ट्रॉन लेता है तभी तो वह ऋणावेशित होता है। मतलब ये Q1 कितना इलेक्ट्रॉन लेगा कि ऋणावेशित होगा, Q2 कितना इलेक्ट्रॉन लेगा कि वह ऋणावेशित होगा।
Q1 कितना इलेक्ट्रॉन लेगा कि वह ऋणावेशित होगा, Q2 कितना इलेक्ट्रॉन लेगा कि वह ऋणावेशित होगा। मतलब हमें क्या करना है, Q1 में इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करना है और Q2 में इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करना है। मतलब Q1 ऋणावेशित हो रहा है तो कितना इलेक्ट्रॉन लेकर ऋणावेशित हो रहा है, Q2 ऋणावेशित हो रहा है तो कितना इलेक्ट्रॉन लेकर ये ऋणावेशित हो रहा है। तो यहाँ पर हमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करनी है। फिर क्या कह रहा है, प्रत्येक इलेक्ट्रॉन पर 5/3 गुणित -9 कूलम आवेश है। मतलब इलेक्ट्रॉन पर हमारा आवेश 5/3 गुणित -19 कूलम आवेश है। तो आइए अब हम क्वेश्चन को आगे क्या करते हैं, बढ़ाते हैं। तो यहाँ पर हमारा एफ का मान कितना दिया गया है, 4.0 गुणित 10 के घाते -5 बराबर 9 गुणित 10 के घाते 9। यहाँ पर Q1 का मान हम Q1 ही रहने देंगे। गुणित Q2 का मान क्या निकाल के आया है, 4Q1 बटे में यहाँ पर R क्या है, R का मान कितना दिया, 10 के घाते -3 और यहाँ पर वर्ग है तो क्या लगा लेंगे मेरे पर बच्चों, वर्ग। तो यहाँ पर देखिए 4.0 गुणित 10 के घाते -5, गुणा वाला कहाँ जाता है, बटे में, तो हमारा जगह 9 गुणित 10 के घाते 9। यहाँ पर हमारा हो जाएगा 4Q1 में Q1 से गुणा करें क्या हो जाएगा, Q1 स्क्वायर हो जाएगा बटे में 3 दूना हमारा कितना जाएगा 6, 10 के पावर -6। यहाँ पर देखिए 4 से 4 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर बचा हमारा ऊपर 1 और 1 को लिखे, यहाँ पर क्या बचा, कोई लिखे चाहे नहीं लिखे, यहाँ पर हमारा क्या 10 के घाते -5, ये नीचे प्लस है, ऊपर क्या हो जाएगा माइनस, तो हमारा हो जाएगा 10 के घाते -9 बटे में क्या है 9 बराबर है। यहाँ पर हमारा यहाँ पर हमारा हो जाएगा Q1 स्क्वायर बटे में क्या हो जाएगा 10 के घाते -6। यहाँ पर देखिए बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगा, तो हमारा हो जाएगा 10 के पावर -5 में -9 को जोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा 10 के पावर -14 बटे में क्या हो जाएगा 9 बराबर हमारा हो जाएगा Q1 स्क्वायर बटे में 10 के घाते -6। यहाँ पर देखिए मेरे पर बच्चों ये बटा में क्या है, बटा में है तो गुणा में चला जाएगा, तो हमारा हो जाएगा 10 के पावर -14 गुणित 10 के पावर कितना हो जाएगा -6 बटे में क्या हो जाएगा 9 बराबर यहाँ पर हमारा है Q1 का होल स्क्वायर, Q1 स्क्वायर। तो यहाँ देखिए बेस से ऊपर वाला पावर जुड़ जाएगा, तो यहाँ पर हमारा -14 -6 में जुड़ेंगे तो माइनस कितना हो जाएगा 20 बटे में क्या हो जाएगा 9 बराबर क्या है Q1 स्क्वायर। और वर्ग है तो वर्गमूल बदल जाएगा, तो √10 के पावर -20 बटा में कितना हो जाएगा 9 बराबर क्या हो जाएगा Q1। तो यहाँ पर देखो Q1 बराबर यहाँ पर देखें 10 के घाते -20, ध्यान सुनिएगा 10 के घाते -20 का वर्गमूल कितना होता है 10 के पावर -10, इसका आधा कर लेते हैं बस मेरे पास। और 9 का वर्गमूल कितना होता है, यहाँ पर 9 है, 9 का वर्गमूल कितना होता है 3। तो यहाँ पर हमारा Q1 का मान निकल के आया 10 के घाते -10 बटे में 3, 10 घाते -10 बटे में 3। तो मेरे प्यारों बच्चों आप लोग इसको नोट कर लीजिए, जिससे हम इस क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। तो आप लोग नोट कर लिए होंगे, हो गया मेरे प्यारे बच्चों, हो गया 1 2 3। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे क्या मेरे प्यारों बच्चों। अब यहाँ पर आप लोगों को फार्मूला पता है क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, Q बराबर क्या होता है यानी, तो यहाँ पर हम Q के स्थान पर 1 रखेंगे तो हमारा हो जाएगा फार्मूला क्या निकल के आएगा, Q1 बराबर यहाँ पर 1 रख लेंगे 1E। मतलब पहले आवेश को आवेशित करने में कितने इलेक्ट्रॉन लगेंगे वही हम ज्ञात करेंगे। और Q1 का मान कितना निकाले हैं हम 10 के घाते -10 बटे में क्या है 3 बराबर यहाँ पर N1 का मान ही ज्ञात करना है गुणित E का मान कितना दिया गया यहाँ पर देखें, एक इलेक्ट्रॉन पर इतना आवेश है 5/3 गुणित 19। तो यहाँ पर E का मान रख लेंगे हम 5/3 गुणित 10 के घाते -19, 10 घाते -19। तो यहाँ पर देखिए नीचे से नीचे क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाता है। तो यहाँ पर ऊपर हमारा क्या 10 के घाते -10, यहाँ पर देखिए एक गुणा वाला कहाँ चला गया बटे में, तो 5 गुणित 10 के घाते -19 बराबर क्या हो जाएगा N1। तो यहाँ पर देखिए नीचे माइनस ऊपर क्या हो जाएगा प्लस, तो यहाँ पर हमारा 10 के घाते -10 गुणित 10 के घाते 19, नीचे माइनस ऊपर क्या हो जाएगा प्लस बटे में 5 बराबर यहाँ पर हो जाएगा N1। अब यहाँ पर बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगा, तो -10 में 19 को हम जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 10 के पावर 9 बटे में क्या है 5 बराबर N1, 5 बराबर
n1 5 बराबर n, इसे हम मिटा दें, हो गया, नहीं भी रहने देते हैं। अब यहाँ पर देखते हैं क्या मेरे प्यारे बच्चों, ऐसे इधर लिख रहे हैं, क्या क्या इसकी आवश्यकता पड़ेगी हमें, नहीं पड़ेगी, मुझको इसकी आवश्यकता, हमें n1 का मान ज्ञात करना है। मतलब पहले मतलब Q1 को आवेशित करने में कितना इलेक्ट्रॉन लगा है, मतलब हमें इसको ज्ञात करना, इसे मिटा दे रहे हैं। हो गया मेरे बच्चों, हो गया। यहाँ पर लिख रहे हैं हम, देखिए इसे n1, तो n1 बराबर 10 के पावर 9 का मतलब होता है कि 10 के पावर 9 का मतलब होता है कि 1 के बगल 9 जीरो, तो इसे हम लिख सकते हैं 10 गुणित 10 के पावर 8 बटे में क्या 5। तो यहाँ पर n1 बराबर हो जाएगा 5 दूना 10, तो यहाँ पर हमारा 2 गुणित 10 के घाते 8। मतलब क्या हुआ कि पहले आवेश को आवेशित करने में कितने ध्यान से सुनिएगा मेरे प्यारे बच्चों, पहले आवेश को आवेशित करने में कितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता पड़ी, 2 गुणित 10 घाते 8। मतलब Q1 को इतना इलेक्ट्रॉन चाहिएगा तभी वह ऋण आवेशित होगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे क्या, पहले आवेश पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या, पहले आवेश पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर हमारा हो जाएगा 2 गुणित 10 के घाते 8। ये हमारा क्या है, पहला आंसर। अब हमें दूसरे आवेश पर भी ज्ञात करना है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम क्या क्या लिखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर मैं लिखूँगा, यहाँ पर दूसरे आवेश पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या। अब यहाँ पर देखिए मेरे प्यारे बच्चों, पहले आवेश का 4 गुना है तो इसका भी 4 गुना हो जाएगा, मतलब 4 गुणित 2 गुणित 10 के घाते 8, तो हमारा गया 4 दूना 8 गुणित 10 के घाते 8। ये हमारा क्या हो गया, दूसरा आंसर। मतलब पहले आवेश को आवेशित करने में इतने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता पड़ेगी, दूसरे आवेश को आवेशित करने में इतने इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता पड़ेगी। तो इस प्रकार मेरा क्वेश्चन नंबर 14 क्वेश्चन नंबर 15 हो गया सॉल्व। तो आप लोग इन दोनों क्वेश्चन को पुनः 1-2 बार और ज़रूर से सॉल्व कर लीजिएगा, क्योंकि इन दोनों सवालों में कैलकुलेशन भी है और ये थ्योरेटिकल भी हैं। तो आप लोग इस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर देख लीजिएगा, अपने प्यारे मित्रों के पास शेयर कर दीजिएगा और लाइक भी कर दीजिएगा। पढ़ते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट।